ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से, भगवान की कृपा से आप लोगों कुशल मंगल होगा। इसी कामना के साथ बाबा का एक नया संदेश आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। बाबा ने आज के संदेश में बताया है कि किसी का भी अपमान मत करो, किसी के इज्जत के साथ मत खेलो, किसी को नीचा मत गिराओ। कुछ लोग दूसरों को अपमान करके बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको। वह सोचने लगते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो उस इंसान को नीचा गिरा दिया। या मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैंने उस इंसान को नीचा गिरा दिया, वो गरीब है। ऐसी भावना अपने मन में मत लेके आना। बाबा कहते हैं वही बच्चे मुझे प्यारे होते हैं जो दूसरे की इज्जत करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं। कई लोग ये भूल जाते हैं कि जो अपमान करता है उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है, आज नहीं तो कल। पता है आपको, अगर किसी की बद्दुआ लग गई ना तो हमारी ज़िंदगी एकदम भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर के रख देती है। कभी भी याद रखना, किसी को भी जाने अनजाने में भी दुख देने की कोशिश मत करना, अपमान मत करना। एक कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगी। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना और फिर समझना कि क्या अपमान करना या किसी को नीचा गिराना अच्छा है। एक औरत रहती है और वो यात्रा करने के लिए एक फ़्लाइट में चढ़ती है। फ़्लाइट में चढ़ने के बाद नज़र घुमाती है कि उसकी सीट ढूंढती है, अपनी सीट ढूंढते ढूंढते उसको अपनी सीट मिलती है। तो उसके सीट के बगल वाली जो सीट होती है वो एक आदमी बैठा हुआ रहता है, उसके दोनों हाथ नहीं रहते हैं। ये औरत जो थी बहुत सुंदर दिखने में थी और पढ़ी लिखी भी दिख रही थी, तो और अपने आप को समझदार भी समझ रही थी। जब उसने देखा कि उसकी सीट के बगल वाली सीट पे ऐसा इंसान बैठा है जिसके दोनों हाथ नहीं है, तो उसे थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील हुआ। उसने एयर होस्टेस को आवाज़ दिया, मैम प्लीज़ मेरी सीट चेंज कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करती, ऐसे लोगों के साथ मैं यात्रा नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ आप मेरी सीट चेंज कर दीजिए। एयर होस्टेस ने बोला कि मैडम मैं चेक करती हूँ और फिर आके मैं आपको बताती हूँ। वो गई, काफ़ी नज़र घुमाई, लेकिन इकोनॉमी क्लास में कोई भी सीट खाली नहीं थी। फिर आती है, बोलती है मैम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, इकोनॉमी क्लास में कोई भी सीट नहीं खाली है। अब ये जो महिला थी अपने आप को तो बहुत स्मार्ट समझ रही थी, स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट समझ लो। ये चिल्लाने लगी, बोलती है ऐसे कैसे आप लोग यात्रियों की सुविधा का ख्याल नहीं रखते, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकती, आप मुझे एडजस्ट करके दो, कैसे भी करके दो। फिर वो बोली सॉरी मैम, फिर भी मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपने कैप्टन से बात करके आती हूँ, फिर मैं आपको रिप्लाई देती हूँ, आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए। फिर वो एयर होस्टेस जाती है और कैप्टन से बात करके आती है। आके बोलती है कि मैम हमारी कंपनी को यात्रियों की सुविधा का बहुत ख्याल रखती है, और मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फ़र्स्ट क्लास जो हमारा कंपार्टमेंट में है उसमें एक सीट खाली है, और ये तो बहुत खुश हो जाती है। तो ये खुश होके कुछ बोलना ही चाहती है कि वो एयर होस्टेस विनम्रतापूर्वक वो इंसान को बोलती है, सर क्या आप फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाने के लिए चल सकते हैं मेरे साथ में। तो वो उठता है, बोलता है, तब वो उठने के लिए जैसे ही होता है तो वो एयर होस्टेस बोलती है, सर मैं नहीं चाहती कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ के यात्रा करें जो इंसानों को नहीं समझता, इंसानों की कदर नहीं करता। मैं एक ऐसे लोगों के साथ आपको या हमारी कंपनी आपको यात्रा करने का इजाज़त नहीं दे सकती, इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए आपको फ़र्स्ट क्लास में लेके चल रहे हैं। ये हमारे कंपनी के इतिहास में पहला केस है जो हम किसी यात्री को इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में लेके जा रहे हैं। ये महिला बहुत
शर्मा जाती है और शर्म के मारे खड़ी रहती है। तब वो इंसान जो जिसके दोनों हाथ नहीं थे वो बोलता है कि जब ये मैडम बोल रही थी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने किस औरत के लिए, किस देश के लिए अपने ये दोनों हाथ कटाए। मैं फ़ौजी था और आपको पता है मेरे ये दोनों हाथ कैसे गए हैं? ये जो कश्मीर की सीमा में बम ब्लास्ट हुआ था उसमें मेरे दोनों हाथ चले गए ऑपरेशन के टाइम पे। मैंने तो देश की सुरक्षा में मेरे दोनों हाथ गंवाए हैं। लेकिन जब ये मैम आपसे ये बातें बोल रही थी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन जब आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान और इतनी बड़ी इज़्ज़त दिया तो मुझे थोड़ा-सा प्राउड फ़ील हो रहा है कि नहीं, मैंने देश और देशवासियों के लिए अपने हाथ गँवाए हैं और कुर्बानी दी है। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और जो सारे फ़्लाइट के अंदर जितने यात्री थे सब ने ताली बजाकर बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, कंपनी का निर्णय पे स्वागत किया। और ये जो महिला अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ रही थी, पढ़ी लिखी समझ रही थी, इतनी नीची हरकत की थी उन्होंने कि ऐसी हरकत हमें नहीं करनी चाहिए। फिर बाद में अपना चेहरा छुपा करके, मुंडी नीचे गिरा करके बैठ जाती हैं ये महिला। और ये इनको फ़ौजी को वहाँ पे मैम लेके जाती हैं और उनका स्वागत होता है। बहुत अच्छी तरह से लोग स्वागत करते हैं वहाँ पे भी। तालियों के साथ में पूरी कंपार्टमेंट में ताली गूंजने लगती है। और फिर बाद में वो एयर होस्टेस मैम को बोलती है, मैम आप बहुत खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, मानती हूँ मैं, लेकिन आज आपकी जो हरकत थी वो गंवारों जैसी थी। इनको बहुत शर्मिंदगी हुई। तो बाबा कहना चाहते हैं कि किसी का भी अपमान मत करो, चाहे हमारे घर का एक नौकर क्यों ना हो उसको भी इज्जत दो। इज्जत सबकी बराबर होती है। बोलते हैं ना, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, जो थाली आप परोसोगे वही खाओगे। तो कहने का भाव यही है कि अपने धन का घमंड, अपने खूबसूरती का घमंड, अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड कभी मत करना, क्योंकि इसका परिणाम हमारे जो परिवार है उसको भुगतना पड़ता है, हमें भुगतना पड़ता है। ये सृष्टि है, ये घूम कर के आती है। याद रखना, ये घूम कर के हमारे पास ही आती है। और आपको पता है कि जब किसी का दर्द निकलता है तो बद्दुआ बन जाता है, और जब बद्दुआ बन जाता है ना तो वो लगता ही लगता है। आपने देखा होगा कि जब कोई संकट आता है तो लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि ये मुझे संकट आया, मेरे परिवार पे संकट आया। अरे आपने जाने अनजाने में किसी का अपमान किया है, किसी की इज्जत नीचे गिराई है, तो वो भूल गए आप, आपको याद नहीं रहता। इसीलिए हर एक इंसान को दर्जा दो, अपनी इज्जत से ज़्यादा दूसरी की इज्जत करो, बाबा ने यही कहा है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपने सुना ये कहानी? इस कहानी में उस महिला ने उस फ़ौजी का, उसने तो परिचय भी नहीं दिया था, उस फ़ौजी की बेइज्जती करते जा रही थी, अपमान करते जा रही थी। वो आदमी चुपचाप सुन रहा था। उसने तो एक मुँह भी नहीं खोला कि मैंने अपने हाथ किससे गंवाए, क्या है, चुपचाप सुन रहा था उस देवी जी की बातों को। क्या बोला उसने? कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में जब उसने अपना परिचय दिया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए जब आपका कोई अपमान करता है, कोई नीचे गिराता है, तो चुपचाप सुनो और देखो कि वो किस हद तक आपको गिराना चाहता है, किस हद तक गिराता है। तो बाबा का न्याय तो मिलेगा ही, सृष्टि तो उसको जवाब देगी। आप नहीं दोगे, आप अगर दोगे तो कम दोगे, लेकिन सृष्टि देगी ना तो बराबर का हिसाब देती है। वहाँ पर कोई झोल झपाटा नहीं चलता है, याद रखना। तो किसी का अपमान मत करो, बाबा यही कहते हैं अपने संदेश में। ये हमारी जिस तरह से फ़्लाइट में हम यात्रा करते हैं, इसी तरह हम जीवन यात्रा में भी यात्रा कर रहे हैं। आपको यात्रा में बहुत सारे लोग मिलेंगे, गरीब, नीच जाति के, भिखारी। आपको पता है, जब हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं, और मैं ज़्यादातर किस लोगों को ज़्यादा हेल्प करती हूँ। कुछ दिन पहले हम रोड पे एक भिखारी खड़ा था, उसके पूरे पैर में कीड़े पड़ गए थे, उसको मैं हॉस्पिटल लेके गई हूँ। और लिटरली उसमें इतनी बदबू आ रही थी, इतनी गंध आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
लेकिन वहाँ पे एक मौसम्बी जूस वाला था, उसने मेरी हेल्प किया और मैं उसके ज़रिए उसको हॉस्पिटल लेके गई। मैं ऐसे-ऐसे काम करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं लोगों की तरह दिखावा नहीं करती हूँ, लोगों को उसका वीडियो नहीं बनाती हूँ कि मैं अपने चैनल पे डालूँ। मैं वो सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। अभी हम लोग एक स्कूल के लिए प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे गरीब बच्चे हैं। वो स्कूल के लिए भी हम लोग फ़ंड जमा करके वहाँ पे टीचरों को देंगे और वो बच्चों को फ्री में पढ़ाएँगे। तो करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। आप लोग भी ऐसे काम करो, ऐसे नेक काम करो। हमें लोगों को हेल्प करना है, लोगों को अपने बराबर में लाना है, क्योंकि ये दिया भी उन्हीं का है जो हम किसी की मदद करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। ज़्यादा अगर हो गया होगा तो क्षमा करें कविता को, और अगर मेरे संदेश आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादातर लोगों को ये मैसेज मिल सके और अच्छे और नेक काम करें लोग। ओम साई राम, जय साई राम।